नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियोज़ में जो हम सीरीज चला रहे थे टॉपिक वाइज उसको अब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध भाई 1739 में हुआ था। और ये उस समय पे हरियाणा मराठों के अधीन था। जॉर्ज थॉमस ने 1798 में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी झांसी को बनाया था। और वहीं पे झांसी का किला, असीरगढ़ का किला, जिसको तलवारों का किला भी कहते हैं, और सरजी अंजन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों और मराठों मराठों के बीच में हुई थी भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है भाई, 1803 में हुई थी। तारीख नहीं पूछी जाती इसकी। 1803 में हुई थी सरजी अंजन गांव की संधि, अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी भाई। ठीक है भाई। तो आगे देखो भाई, अगला, अंबाला कैंट कब बना? कैंट का मतलब होता है कैंटोनमेंट, मतलब छावनी कहते हैं जिसको। तो अंबाला छावनी बना था भाई 1843 को, 1843 में बना था। ठीक है। और अंग्रेजों का हरियाणा पे पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था भाई 1809 और 10 के बीच में हो गया था। अंग्रेजों ने सिखों को 1849 में हराया था। और 1857 की क्रांति में हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई। क्रांति की शुरुआत हुई थी अम्बाला से हुई थी भाई। ठीक है, हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अम्बाला से हुई थी। ठीक है। तो देखो भाई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर को कांग्रेस डे मनाया जाता है। मुंबई के तेजपाल गोकुलदास नाम का कॉलेज है भाई। पहला सेशन कांग्रेस का हुआ था, मैंने बताई थी, बॉम्बे में हुआ था। तो यही हुआ था वो, तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। और 1858 ईस्वी में हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ था। कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में 1886 में लेके आई गई थी भाई। हरियाणा में पहली शाखा कांग्रेस की 1886 में आई थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर लेके आए थे। लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था भाई। और ये म्यांमार में है, ये मांडले जेल है जो। तो भाई 1886 में, 1885 में कांग्रेस बनी थी। ठीक है। एक साल के भीतर हरियाणा में आ रही थी कांग्रेस। और कौन ले गया? लाला मुरलीधर लेके आए थे। तो आगे देखो भाई, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी भाई? महात्मा गांधी ने, तो भाई ये हुई थी 1920 को। कल भी बताया था मैंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं इसको, असहयोग आंदोलन को। ठीक है भाई। और पलवल में गिरफ्तार हुए थे महात्मा गांधी को, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी की। और 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये वापस ले लिया था। चोरा चोरी की घटना यह है कि उसमें ना एक पुलिस स्टेशन फूंक दिया था। तो 1930 में क्या हुआ, गांधी की दांडी यात्रा थी ना जो, वो अम्बाड़ा के लाला दुनीचंद ने भाग लिया था भाई। ठीक है, कोई पूछे कि हरियाणा में अम्बाड़ा से किसने भाग लिया था दांडी मार्च में, तो अम्बाड़ा से लाला दुनीचंद ने भाग लिया था भाई। ठीक है। अब अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यह है भाई क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। तो ये 1942 में हुई थी भाई, भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत। ठीक है भाई। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कुछ। पंजाब विधानसभा का पुनः चुनाव 1946 में हुआ। पंजाबी सूबे की मांग 1948 में की गई। और सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1947 में लागू हुआ। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सच्चर फॉर्मूला के बारे में पूछा जाता है कि ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था। ये 1 अक्टूबर 1949 में। ठीक है भाई, इसमें एक मांग की गई थी अलग स्टेट की। ठीक है, इसी को तो आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग में अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो भाई 1956 में सौंपी थी ये। ठीक है, मैं ये करा चुका हूँ ये क्वेश्चन में आपको, कि इसके तहत जो भी है ना, ये राज्य पुनर्गठन हो गया, सच्चर फॉर्मूला हो गया, सीमा आयोग हो गया, तो इनके बेस पे ही हरियाणा अलग बना था पंजाब से। ठीक है भाई। तो चलो, ये इतना खास नहीं है। तो छछरौली का विद्रोह कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था भाई 1818 में हुआ था छछरौली का विद्रोह। और इसमें क्या है भाई, जोधा सिंह ने किया था इसका नेतृत्व।
और 1818 में रानिया का विद्रोह भी हुआ था और इसका नेतृत्व किया था जाबित खान ने किया था। और 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था। ठीक है, इसे किसानों का नेता भी बोला जाता है, राजा सूरजमल को। सूरजमल तोमर नहीं है भाई, ये सूरजमल अलग है। 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था भाई। ठीक है भाई, तो आगे देखो भाई, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था भाई। तो भाई नेतृत्व का आवास, एक बढ़िया लीडरशिप नहीं थी उनके पास। शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना भाई, वो भी नहीं थे उनके पास। और किसी दूसरी रियासत का सहयोग भी नहीं मिला था भाई उनको। ठीक है, तो ये सारे उपयुक्त सभी कारण हैं। तो चौवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है। जो चौवन ऋषि थे ना भाई, इनका संबंध था डोसे की पहाड़ी से, इनका संबंध था। ठीक है भाई, और ये डोसे की पहाड़ी कहाँ पे है भाई, महेंद्रगढ़ जिले में है ये। और 652 मीटर कुलताजपुर में सबसे ऊंची है ये श्रेणी इसकी। तो अगला क्वेश्चन भाई, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था। ये भी आपको करा चुका हूँ भाई मैं, राजा नाहर सिंह ने। ठीक है, बल्लभगढ़ में। ठीक है भाई, और मैंने ये भी बताया था इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी है और इनके नाम से वन्यजीव अभयारण्य भी है। जो क्रिकेट स्टेडियम है वो फरीदाबाद में है और जो वन्यजीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी में है। और इनका जन्म भी फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में ही हुआ था। तो आगे देखो, हरियाणा राज्य में बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई। तो बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई 1967 में। ठीक है भाई, जैसे कि इसकी ट्रिक बना लो, बिजली मतलब करंट, जिसका करंट लगेगा वो सड़सठ मतलब सर्ड सर्ड करेगा। ठीक है भाई, तो अगला देखो भाई, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था। पराली से बिजली बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था भाई करनाल में लगाया गया था ये। ठीक है, और करनाल में गेहूं रिसर्च सेंटर भी है भाई। ठीक है, और मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी है। महेंद्रगढ़ नारनौल बीरबल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, बीरबल नगरी पूछे तो भाई नारनौल है, वहाँ पे बीरबल का बचपन बीता था भाई। भिवानी में हरियाणा ओपन बोर्ड का कार्यालय स्थित है। ठीक है भाई, सोनीपत भारत का पर्यटन विश्वविद्यालय राई, वो सोनीपत में है भाई। ठीक है, राई पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई में है। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी भाई। ये थी भाई धरती थी, हरियाणा की पहली प्रथम फिल्म थी जो धरती थी। और ये पहली फिल्म धरती थी। और हरफुल सिंह जाट जुलानी हरियाणा की दूसरी फिल्म थी भाई, ये भी 1970 में आई थी। और 1983 में हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी भाई बहू रानी। ठीक है, और 1984 में हरियाणा की सफलतम फिल्म मतलब कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी 1984 में चंद्रावल। ठीक है भाई, तो भाई इसने पूछा आगे, सार्वजनिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन है। तो ये है वही निर्देशक का मतलब हो जाएगा डायरेक्टर। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में काम हो, जिसके निर्देशानुसार काम हो। तो ये है भाई जयंत प्रभाकर है भाई। ठीक है, जयंत प्रभाकर। और निर्माता की बात करें तो भाई देवी शंकर प्रसाद हैं। ठीक है, निर्माता होता है जो पैसा लगाता है फिल्म पे, प्रोड्यूसर। ठीक है, देवी शंकर, तो इसका मतलब एक ट्रिक से बना लो तो भी भाई देवी की कृपा से फिल्म बनेगी। ठीक है भाई, और सुपर हिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता जगत जाखड़ हैं भाई, सुपर हिट एक्टर हैं ये। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता वो आनंद कपूर हैं भाई, पहले निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, जो निर्माण करे। ठीक है, प्रोड्यूस करे फिल्म को आनंद कपूर। ठीक है, और जयंत प्रभाकर ये एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है। डिफरेंस होता है भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में। डायरेक्टर वो होता है जिसकी निगरानी में फिल्म को एक अंजाम दिया जाए, फिल्म बनाई जाए जिसकी निगरानी में, जो बताए ठीक या गलत। जैसे कि स्कूल में एक तो प्रिंसिपल होता है और एक स्कूल की मैनेजमेंट होती है, मालिक होता है। जो जो प्रिंसिपल होता है ना, उसको तुम मान लो जैसे कि डायरेक्टर हो गया। ठीक है, और प्रोड्यूसर होता है जो मैनेजमेंट जिसका स्कूल है। तो ये उसी प्रकार से रिलेट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, फ़र्क है भाई, एक ही चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई, ये सबको बताया आपको, भगवत दयाल शर्मा, पंडित बीडी एस बोलते हैं जिनको। ठीक है, झज्जर में इनका जन्म हुआ था। और धर्मवीर प्यारीलाल राज्यपाल हैं, ये मैं बता चुका हूँ, वीडियो में करा चुका हूँ। और श्रीमती सन्नो देवी भाई इंपॉर्टेंट है ये, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी भाई। ठीक है, स्पीकर बोल देते हैं जिसको। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के
प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। ये पहले पुरुष स्पीकर थे राव वीरेंद्र सिंह। और महिला स्पीकर पहली वो थी शन्नो देवी। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही, पर्वत पहाड़ पर कौन सी महिला चढ़ी थी भाई हरियाणा में सबसे पहले, वो बताना है हमने, ठीक है भाई। वो थी संतोष यादव। और ये रेवाड़ी से है भाई, ठीक है, रेवाड़ी में जन्म हुआ था इनका। और श्रीमती स्नेहलता थी, वो भी हरियाणा की पहली विधायक थी, महिला विधायक थी स्नेहलता, ठीक है भाई। और ये भी हिसार से ताल्लुक़ रखती हैं। और कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और चांदबाई हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही थी, ठीक है भाई। सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही, पहला आदमी जो पहाड़ पर चढ़ा था हरियाणा में वो था भाई रामलाल, ठीक है भाई। राम की दया से पहाड़ पर चढ़ गया था और फतेहाबाद से, और उसने पहाड़ों को फतेह कर लिया था। और जी.के. दुग्गल हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे भाई, ठीक है। जी.के. दुग्गल प्रथम चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर। आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे भाई, ठीक है। जो सरकारी वकील होया करे, जो सरकार की तरफ से लड़ा है, अगर सरकार पर कोई केस कर दे तो, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में होया करे अटॉर्नी जनरल, और स्टेट गवर्नमेंट में होता है एडवोकेट जनरल। प्रीतम पाल सिंह पहले लोक आयुक्त थे भाई हरियाणा के, ठीक है। और अब देखो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी भैया, थी धरती। में पहले भी करा चुका, 1968 में धरती आई थी, ठीक है भाई। और बहुरानी हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी जो 1983 में हुई, और 84 में चंद्रावल हुई थी, ठीक है भाई। चैते 84 चैते चंद्रावल, ठीक है। और चंद्रावल तो एक साथ पहले बहुरानी आई थी, वो हिट गई थी। और जो चंद्रावल थी ये ब्लॉकबस्टर गई थी भाई, ठीक है। अब देखो आगे, पहले हरियाणा की पहली फर्स्ट एनसीसी एकेडमी कहाँ पे है, ये है भाई गरोंडा में। और गरोंडा है करनाल में। और गरोंडा में फल और सब्जी का उत्कृष्ट केंद्र भी है, ठीक है भाई। और कुंजपुरा है ना जो हरियाणा का, उसमें पहला सैनिक स्कूल खोला गया था हरियाणा का। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय मतलब कि पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की थी KU कुरुक्षेत्र में खोली गई थी। हरियाणा का पहला कॉलेज था वो रोहतक में खोला गया था, पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ पे है भाई, पहला फर्स्ट जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो है भाई बाड़सा में। बाड़सा कहाँ पे है भाई, जज्जर में। और हरियाणा में आर्य समाज की एक शाखा भाई 1880 में खुली थी रेवाड़ी में, ठीक है भाई। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खोली थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी। इसमें ना लिख रखा है बट वो मैं करा चुका हूँ तुम्हें पहले, ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा, कांग्रेस की अभी अभी बताई थी 1888 में अम्बाड़ा ज़िले में खोली गई थी भाई, ठीक है। 1888 में अम्बाड़ा में खोली थी कांग्रेस की पहली शाखा। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा या झज्जर में खोली गई थी। सनातन हिंदू धर्म को ही कहा जाएगा, वो तो हमने बेराय है। अगला देखो भाई, हरियाणा के प्रथम सांगी कौन थे जो सांग करा करते, सांग परंपरा का आरंभ किया था, वो भाई कृष्णलाल भट्ट थे, ठीक है। मेरठ से हैं ये। और चंद्रावती थी भाई, वो हरियाणा की पहली सांसद थी, ठीक है भाई। हरियाणा की पहली सांसद चंद्रावती थी भाई, ठीक है, चंद्रावती। और सनीलता थी वो पहली। तो आगे देखो, हरियाणा की पहली ट्रेन कहाँ पे चली थी भैया, रेवाड़ी में चल रही थी, ठीक है। CNG ट्रेन थी। और सबसे पहले मेट्रो भाई गुड़गांव में आई थी। और हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर कह दिया करें, वो गोरखपुर में स्थित है, फतेहाबाद में। गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर वो नहीं हो। और पहला रक्षा विश्वविद्यालय मतलब कि पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी वो बिनोड़ा में है। इसका मतलब याद कर लो, बिनोड़े खा खा के रक्षा करेंगे हम देश की, ठीक है, जुटेगी सर यहाँ। तो हरियाणा कि प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है, पहला कैशलेस गांव कौन सा है भाई, वो है नीलावली, ठीक है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है नीलावली। और पहली कैशलेस जेल है वो जींद में है भाई। और पहला कैशलेस यूनिवर्सिटी है जो, वो कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। KU कह दिया करें जिसने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आगे देखो भाई, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई, आनंगपाल तोमर ने करवाया था वो, ठीक है भाई। और सूरज कुंड का प्राचीन नाम क्या था भाई, आनंगपाल झील था वो सूरज कुंड का नाम, ठीक है। और अगला देखो, 1014 में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। तो उस टाइम पर थानेसर का शासक कौन था भाई, ये था जयपाल था, ठीक है भाई। ये मैं करा चुका हूँ पहले भी। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, ये भी हो चुका है भाई, गजनवी को बोला जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, ये भी करा दिया भाई, ठीक है, रिपीटेड आगे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे भाई, पुष्यभूति थे, ये भी वही पुष्यभूति वंश इसी को बोलते हैं। हर्षवर्धन का जो वंश है, ठीक है, उनकी फैमिली थी, जो उनकी डिसेंसी थी, ठीक है भाई। तो देखो भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट टोक लाया हूँ मैं। हरियाणा भारत का 17वां राज्य कब बना था, हरियाणा भाई 17वें नंबर का राज्य है। 17th नंबर पे स्टेट बना था हरियाणा, ठीक है। 18वें संशोधन में 17वां राज्य बना था। और इससे पहले 16वां कौन सा था, 16वां कौन सा था भाई, देखो यहाँ पे
हरियाणा से पहले भारत का 16वां राज्य कौन सा था? ये था भाई नागालैंड था ये, ठीक है भाई, नागालैंड। 16वां था, 17वां हरियाणा था। ठीक है, 17 मतलब खतरा, और हरियाणा से रहता है सबको खतरा, तो इसलिए हरियाणा का नंबर है 17। ठीक है भाई।